या साल हो गया क्या, महीने ही कुछ हुए हैं, कुछ कंट्रोवर्सी हुआ था आपका, आप दोनों का किसी एक लेडी के साथ, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानना चाहेंगे, पब्लिक भी जानना चाहेंगे कि जो भी कुछ था वीडियो में जो आप लोगों ने दिखाया या फिर बताया, क्या वो सच्चाई है या फिर स्क्रिप्टेड था। इस पर देखिए, बात करना थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन कुछ चीज़ें सच थी जिसको कबूल करने में, और बहुत सारी जगह मैं गलत भी था। तो मैं अपने आप को अगर गलत मानता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को उस चीज़ से आज़ाद कर रहा हूँ। क्योंकि ठीक है भाई, गलती अगर है तो कोई जानबूझ करके कमिट नहीं करता है कोई मिस्टेक हैपेंस, ऑलवेज हैपेंस। तो वो हुआ मेरे साथ, तो मुझे भी फील हुआ, तो मैंने मनीषा को सबसे पहले उसके लिए अपॉलॉजी दिया, फिर अपने व्यूवर्स को भी अपॉलॉजी दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी एक धोखे में थे, चीज़ें थी वैसा, और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं थी, लेकिन उसे मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा, क्योंकि मैं सोचा कि अगर मैं ये बोल दूंगा तो किसी का भला होगा, लेकिन जिसका भला सोच रहा था वो भी खंजर लेके मेरे सामने हो। तो बाद में अब उसको चेंज करने से लोगों को लगा कि यार अगर मैं अब अपनी स्टेटमेंट चेंज करता हूँ तो फिर मैंने इस पे बात करना मतलब वो कर दिया। मैं बोला ठीक है भाई, मैं ही गलत हूँ, और आज भी मैं बोल दूंगा मैं ही गलत हूँ, सब सही। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज़? हाँ, मैं गलत था, तो भाई इसमें अब जब गलत था, व्हेन आई वाज रॉन्ग दैट मींस आई वाज रॉन्ग, तो मैं इसको अब कहीं से वो नहीं बोलूँगा कि नहीं मैं सही था, मैं अपने आप को छुपाऊंगा। गलती हुई है, उस कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं मेरी मिस्टेक थी, और उसके लिए मैं अपने सारे व्यूअर से आज तक अपॉलॉजी लेता हूँ। मनीषा जी कुछ कहेंगी इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा, कैसे क्या हुआ था, नहीं हुआ था? जो भी हुआ था, मुझे तो मतलब इसमें सबसे ज़्यादा लॉस मेरा ही हुआ था, क्योंकि हमें खुद नहीं पता था कि मेरे साथ ही चीटिंग होगा। और सच में ये जो हुआ ना, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कोई कमी नहीं दिया था अपने को, वो लगता है। क्योंकि ये सब चीज़ें ना जब मेरे माइंड में आता है तो बहुत दर्द होता है, ऐसा लगता है मेरा दिल टूट गया है। क्यों अभी तो सब कुछ ठीक है, ठीक ठाक है, नॉर्मल है, और हम चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के हम लोग अब आगे बढ़ें, क्योंकि इस चीज़ को लेके चलेंगे तो हमें नहीं लगता कि हम आगे बढ़ पाएंगे। और सोशल मीडिया पे जो था वो उधर से भी था, इधर से भी था, तो इसीलिए इस चीज़ को भूलना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम भूल नहीं पाते हैं जो भी मेरे साथ हुआ। एक लेडीज़ के साथ ऐसा चीज़ होना बहुत दर्दनाक होता है। और एक चीज़ और, लेकिन थोड़ा सा मेरे को बोलना पड़ेगा, तो हमें लगता था कि कोई बाहर का पर्सन बार बार हम दोनों के बीच में घुस रहा है, तो ये चीज़ें हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और धीरे धीरे देख रहे थे कि जैसा जैसा कमेंट आता था वैसा वैसा हमारे साथ हो भी रहा है। कहीं ना कहीं उसको कहीं भी घूमने फिरने जाते थे तो वो एक बेचारे की तरह हो जाता था, क्योंकि अब एक औरत का दर्द समझ सकती है, तो हमें भी लगता था यार चलो ठीक है, अगर हमारा पति उसका रेस्पेक्ट करता है तो करना चाहिए, क्योंकि उसका तो कोई है नहीं। तो ये चीज़ें सोचते थे। लेकिन अभी ये जो कंट्रोवर्सी हुआ उसमें हमारा क्या हालत था वो सिर्फ हम जानते हैं, और हमारा किसी को फिक्र नहीं था। इसमें हमारी फैमिली, इसमें एक सेकेंड, बहुत लोग का एक्सपीरियंस हमारा सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो सुनना चाहते हैं। तो हम इतना ही बोलेंगे कि अपने मतलब जो एक कपल होता है ना, उसके दोनों के बीच में विश्वास नाम का भी बहुत बड़ी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के डेट में ये सब चीज़ें इतना चल रहा है ना कि इनसिक्योरिटी फील होता ही है। लेकिन हम लोग गांव की तरफ से हैं, मैं खास करके गांव से हूँ, एक छोटे से गांव से, एक छोटी सी फैमिली से, तो मेरे लिए ये सब चीज़ मतलब सदमे से होता है ना कि एक इंसान सदमे में चला जाता है, वैसा था। बट ये जो चीज़ें हमारे साथ हुआ, इसमें कहीं ना कहीं मेरा भी मन था कि यार जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, इन्होंने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, हर चीज़ किया, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो फिर मेरा भी कहीं ना कहीं लगता था, क्योंकि कमेंट इतना आता था कि दीदी आप छोड़ दो, दीदी आप आगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो लाइव पॉडकास्ट किया हुआ है मनोज डे ने इन लोगों को बुला के, सचिन और मनीषा को, और इसमें उन्होंने पुरानी जो सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, इनके अफेयर के जो र्यूमर्स थे, वो सारी चीज़ों को ये जो है ऑनलाइन पूछ रहे हैं, इनसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या उसमें रियलिटी थी और क्या जो है र्यूमर्स था, आप लोग खुद से बताइए। तो जो चीज़ें थी वो रियलिटी ही थी, क्योंकि इसमें सचिन ने खुद जो है इसको माना, इसको एक्सेप्ट किया है कि वो सारी चीज़ें रियल थी। मैं भी गलत था, तो मेरी गलती है, तो मैं इस गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि सचिन ने किस किस को धोखा दिया, या फिर सचिन ने जो किया वो ठीक है या फिर नहीं ठीक है? क्योंकि जब ये लोग मैरिड थे तो इन लोग को ऐसा करना नहीं चाहिए था, और अगर किए तो फिर बात यहाँ तक आ गई थी कि बात पूरे सोशल मीडिया पे ब्लास्ट हो रही थी।
और इधर जो है अप्सरा मॉम है वो जो है अभी भी अपनी सफाई पेश कर रहे हैं कि मनीषा ड्रिंक नहीं करती है। जो भी हो इन लोग के पर्सनल मैटर है, बट ये लोग सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं। मनीषा को लेके आप लोग को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एकदम हाथ धो के पड़े हैं उसके पीछे, तो एकदम सरासरी गलत है। और अफवाह फैला रहे हैं कि मनीषा ड्रिंक करती है। तो आप अगर सबूत दे देती, एक बार आपसे हम मांगे थे कि आप सबूत दीजिए, तो आप उल्टा में आकर रिएक्शन बना रही थी, वीडियो बना के डाली थी। तो कल का डेट में हो सकता है कि आप बोल रही हैं तो आपको भी लोग बोल सकता है कि आप भी ड्रिंक करती हैं। जो लोग बोलता है ना कि ड्रिंक कर रही है मनीषा, आप लोग खुद ड्रिंक करती हैं, तभी आप लोग को ये सब पता है। हम इतने दिन से 5 साल से उसके साथ में हैं, हमको पता नहीं है कि वो ड्रिंक करती है। आप लोग को बहुत ज़्यादा पता चल गया है। जो आदमी बोला था उससे भी हम प्रूफ मांगे थे कुछ बात के लेके, तो वो प्रूफ आज तक नहीं दिया। और उसका बात लेके आज जब देख रहे हैं लोग कि उसका आगे अपना बढ़ रहा है सब, किसी तरह उसको चैन आप लोग नहीं देने चाहते हैं। जब कोई कंट्रोवर्सी करता है तो कहते हैं लोग कंट्रोवर्सी कर रहा है। जब अच्छे से वो लोग अपना कपल जी रहा है, अपना ज़िंदगी जी रहा है, बेटा पतोह जी रहा है अपने लाइफ में, उसमें भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है।